हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है सिनिस्टर। कहानी बहुत ही रोमांटिक और हॉरर है। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए तो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक राइटर जिसका नाम एलिसन वॉटसन है। यह बहुत ही खतरनाक स्टोरी अपने बुक्स में लिखता है और बहुत फेमस है। हम देखते हैं कि वह अपना पुराना घर छोड़कर एक नए घर पर रहने के लिए आया होता है। एलिसन बहुत फेमस है और इसके बहुत सारे फैंस हैं। यह जिस घर में रहने आया होता है साथ में अपनी फैमिली को भी लाया होता है। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ और इसके दो बच्चे होते हैं। इसकी वाइफ का नाम ट्रेसी होता है और इसके बेटे का नाम ट्रेवर और इसकी बेटी का नाम एस्ली होता है। ये सभी इस घर के अंदर रहने आए होते हैं। इनके बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके डैडी ने इस घर को चेंज कर दिया है, लेकिन ये भी करता भी क्या। अब इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए इसे मजबूरन अब इसी पुराने घर में रहना होगा। यह घर बहुत ही सस्ता था और हॉरर था, इसलिए इसने घर को खरीद लिया है। हम देखते हैं रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी उसके बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं। तभी वह ऐसे से वादा करता है कि अगर मैंने यह किताब पूरी कर ली तो हम अपने पुराने घर में वापस रहने के लिए चले जाएंगे। वह अपनी बीवी से भी यही वादा करता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके ऑफिस रूम को। यह अपने ऑफिस रूम में बहुत सारे प्रोजेक्टर रखे हुए हैं और इसमें बहुत सारी तहकीकात होती है। बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जो इस घर से ताल्लुकात रखती हैं। हम देखते हैं कि उन्हें ध्यान से ये देख रहा होता है। हम देखते हैं कि इस वीडियो में एक फैमिली खेल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें कि हम देखते हैं कि वह अपने आप को फांसी लगा लेते हैं एक पेड़ से। फिर हम देखते हैं कि एलिजन अपनी बेटी एस्ली के पास आता है और उससे बातचीत करता है। वो कहता है कि नया स्कूल बहुत ही अच्छा होगा और स्कूल में तुम्हें बहुत सारे फ्रेंडशिप मिलेंगे। फिर वह अपने बेटी को सुला देता है और नेक्स्ट स्टेप प्ले करता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि उसमें एक और फैमिली होती है जो अपने आप को कार के अंदर बंद करके आग लगा लेती है। और यह सब देखकर अब इस राइटर की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इतना खतरनाक केस इसने कभी भी नहीं देखा था और आज तक कभी भी ऐसी किताब नहीं लिखी थी। राइटर सोचता है कि कुछ भी करके मुझे इस किताब को पूरी करनी होगी। जैसे ही एलिसन अपनी बेटी को सुलाकर बाहर निकलता है तो उसके बॉक्स से एक आवाज आती है जो कि बेसमेंट में होता है। वहां पर वह जाकर देखता है तो उसका बेटा ट्रेवर वहां पर बॉक्स के अंदर होता है और जोर जोर से चीख रहा होता है। वह उसे लेकर वापस अपने रूम में आता है और अपनी वाइफ से कहता है यह बिल्कुल ठीक है, यह सिर्फ सपना देख रहा था। तभी हम देखते हैं सुबह हो जाती है। फिर सब जाकर लंच करते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है तीसरी टेप को, जिसमें कि एक परिवार स्विमिंग पूल में डूब के मर गया था और यह सब तीनों केस एक दूसरे केस से जुड़े होते हैं। यह बात एलिसन को भी पता नहीं होती है। वह किसी भी हालत में इन तीनों टेप के ऊपर एक खतरनाक स्टोरी लिखने वाला था जिसे पढ़कर लोग पागल हो जाएं। पर राइटर नहीं जानता था कि यह बहुत ही खतरनाक काम है और इसे इस घर को अभी छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं कि उसकी बेटी ने रात में कुछ तस्वीर बनाई होती हैं जिसमें कि तस्वीर में कुछ सुराग होते हैं। अब वह तस्वीर को देखने के बाद उसे कुछ आइडिया आता है और वह अपने टेप को फिर से प्ले करता है। वह टेप को बार बार देखता है और उसमें कुछ सुराग ढूंढ रहा होता है कि आखिर उस पेड़ में उन लोगों ने फांसी लगाई, लेकिन उनकी रस्सी अपने आप खींची कैसे, वह कुछ भी समझ में नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वह उसके घर में जब वह सो जाता है तो कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। तभी उसे एक फोटो मिलती है। उस फोटो के अंदर हूबहू वैसे ही प्रिंट बनी होती है जैसा कि उसने वीडियो में देखा था। उसमें एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर लटके हुए तीन लोग होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एलिसन का पैर फिसल जाता है और वह गिरकर उसकी टांग तुड़वा लेता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह होती है और सुबह उससे मिलने के लिए डिपेटी आता है। डिपेटी एलिस से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। वह एलिसन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी किताब को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो तुम मुझसे बोल सकते हो। फिर एलिसन अपने सिस्टम को ऑन करता है और उसमें उस फोटो को अपलोड करता है जो उसे रात में मिली थी, और फिर वीडियो से एक वैसे ही फोटो निकालता है जो कि वह पेड़ वाली फोटो थी। दोनों को मैच करता है और फिर उसी सीन को बारीकी से देखता है, बट उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वह उसे जूम करता है और उसे दूसरे फॉर्मेट पर जाकर उसका कलर इफेक्ट बदलता है। जैसे ही उसे कलर इफेक्ट बदलता है तो उसमें से एक तस्वीर निकल कर आती है जो कि एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर होती है। उसे देखकर एलिसन के होश उड़ जाते हैं, बट एलिसन को लग रहा था कि यह सब एक नॉर्मल बात है। तभी हम देखते हैं रात में जब एलिसन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वह जाकर बाहर अपने बेटे को लेकर आता है तो उसके पीछे कई सारे छोटे बच्चे खड़े होते हैं। तभी उसकी बीवी ट्रेसी से लड़ाई करती है और कहती है कि मेरे बेटे की हालत इस घर में आने की वजह से ऐसी हुई है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर को फौरन छोड़ दो। लेकिन तभी उसे एक निशान मिलता है। एलिसन इस निशान के बारे में पता लगाने के लिए डिपेटी को कॉल करता है और उससे कहता है क्या इस निशान के बारे में तुम कुछ जानते हो। पर डिपेटी कहता है कि नहीं, तुम इससे प्रोफेसर के बारे में पूछ सकते हो जो इस शहर के बहुत ही बड़े प्रोफेसर होते हैं।
अब एलिसन प्रोफेसर के पास कॉल करता है और उसे निशान के दिखाता है और उससे पूछता है। तब प्रोफेसर उसे बताता है कि जो भी इस निशान को देखता है, इसका मतलब उसके घर में एक बहुत ही खतरनाक शैतान आ चुका है, जो बच्चों के ऊपर काबू करके उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है और इस पूरी फैमिली को, जितने भी बच्चे होंगे, उन्हें जान से मार देगा। यह सुनने के बाद एलिसन को अब समझ में आ गया था कि आखिर ये निशान वहाँ पर क्यों है। तभी रात में अपने आप का टेप प्ले हो जाता है जो उसने अपने ऑफिस में रखा होता है। इस बात से एलिसन काफी परेशान हो गया था। अब उसे रात रात नींद नहीं आती थी। सुबह होते ही वह टेप को बटोरता है और किसी भी हालत में उस टेप को अपने से दूर रखना चाहता था। तभी हम देखते हैं वह डिपेटी को कॉल करता है और उससे कहता है तुम इस बारे में कुछ पता लगाओ। डिपेटी सुराग ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं एलिसन को। एलिसन और ट्रेसी के बीच बहुत जोर से झगड़ा होता है, क्योंकि ट्रेसी को यह पता चल जाता है कि यह घर वही है जिसमें कि 4 लोग पेड़ से लटक कर मरे थे। जैसे ही ट्रेसी यह जानती है, एलिसन उससे बहुत लड़ाई करती है और उससे कहती है तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो हम लोग भीख मांग लेते, लेकिन इस घर में रहने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आए। तभी रात में उसे जब कुछ आवाज आती है तो वह बेसमेंट में जाकर देखता है और वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं और तभी एक शैतान आकर डराता है। अब एलिसन यह सब देखकर बहुत डर जाता है और रात में उन सभी टेप रिकॉर्डर्स को, जितने भी टेप सिस्टम होते हैं, सभी को जलाकर राख कर देता है और गाड़ी में अपने परिवार को लेकर इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। वह डर के मारे बहुत जोर से गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे रास्ते में शेरिफ मिल जाता है, जो कि उसे गाड़ी तेज चलाने पर रोकता है। फिर हम देखते हैं वह अपने घर पर आ जाता है और प्रोफेसर को दोबारा कॉल करता है। अब प्रोफेसर उसे बताता है कि इस चीज़ों से पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम इस चीज़ों से पीछे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें इस गेम को लास्ट तक खेलना होगा, यानी कि इस केस को सॉल्व करना होगा। अब एलिसन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को किस तरह सुरक्षित करे। तभी उसके पास डिप्टी की कॉल आती है। डिप्टी उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक फॉर्मेट भेज रहा हूँ, तुम उसे समझो। फिर हम देखते हैं जब वह फॉर्मेट समझ जाता है तभी उसकी बेटी के अंदर वह शैतान घुस जाता है, जैसा कि डिप्टी ने कहा था। और फिर वह बेटी ही अपने बाप को जान से मार देती है और कुल्हाड़ी से मारने के बाद वह पूरे घर में टहलती है, एक एक करके सभी को मार देती है और उस शैतान से प्रे करती है कि मुझे अपने पास बुला लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वह उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। लास्ट में एक शैतान आता है और वह एस्ली को अपने गोद में उठाकर कांच से घुसकर अपनी दुनिया में ले जाता है। इस घर में अब सभी लोग मारे जा चुके थे और यह भी एक पुराने केस जैसा केस बनकर रह गया था। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।